अ, दोस्तों नमस्कार। जैसे कि उदयपुर में भी अभी अभी बहुत खुशी की बात है कि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती के दिन ही हमारा जो प्रताप नगर हाईवे जो बनता है, जो हम रोज़ जानते हैं कि वहाँ बहुत परेशान थे, तो प्रताप नगर हाईवे का निर्माण यूआईटी व नगर निगम ने करवाया है। और कल, क्योंकि मेरे साथ इस समय खड़े हुए हैं यूआईटी के सचिव वर्तमान में श्रीमान अरुण कुमार जी हंसीजा। अरुण कुमार जी हंसीजा की जहाँ बात करें, पहले भी यूआईटी में आप रह चुके हैं और पूरे राजस्थान के भी जब निर्माण मंत्री थे उनके साथ आप मुख्य सचिव थे। कुल मिलाकर अरुण कुमार जी हंसीजा एक एक्टिव व्यक्ति है और पूरे उदयपुर की या पूरे उदयपुर संभाग को भी समझते हैं। सीनियर अधिकारी हैं, आरएस अधिकारी। आदरणीय भाई साहब, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, यूआईटी को शुभकामनाएं। क्योंकि नगर निगम को तो मैंने दे ही दी थी, कल महापौर साहब थे, महापौर साहब ने भी कहा कि आप साहब से भी मिले, क्योंकि अरुण कुमार हंसीजा वर्तमान में सचिव हैं, वो भी उदयपुर के कई सारे अच्छे काम करेंगे। तो ये देखो तालमेल होता है ये, मतलब हमारे उदयपुर के महापौर का तालमेल, आपका तालमेल, राजस्थान सरकार का तालमेल। तो आपको बहुत बहुत एक बार फिर शुभकामनाएं भाई साहब। तो इस पुलिया के बारे में बतावें कि यूआईटी ने किस तरह से इसको निर्माण करवाया। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं उदयपुर वासियों को बधाई देना चाहता हूं कि प्रताप नगर चौराहा, जो कि जहां पे रोज़ 9,500 से 10,000 व्हीकल रोज़ गुजरते हैं, तो यहाँ पे क्रॉसिंग की बहुत ही समस्या थी। ये बिल्कुल सेंटर में हो गया चौराहा, चारों तरफ शहर, दुकानें सब बस गई है। तो इसको लेके यूआईटी और नगर निगम का कंबाइंड प्रोजेक्ट है। जैसा कि आप जानते हैं कि मेयर साहब यहाँ पे यूआईटी में भी रह चुके हैं, तो वो इंजीनियरिंग को भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो यहाँ के लोगों की ज़रूरत को समझते हुए और ये प्रोजेक्ट सैंक्शन किया गया था 2018 में। इस प्रोजेक्ट को राज्य सरकार से सैंक्शन कराने में भी मेरी भूमिका रही, क्योंकि वहाँ पे जो भी स्वीकृत करने के लिए सक्षम अधिकारी थे, वहाँ पे मैं काम करता था। और अब जब ये पूरा हो रहा है, तब भी मुझे ये सौभाग्य मिला कि मैं यहाँ पे यूआईटी में हूँ। अब अभी इसको हमने डामर ऊपर नहीं किया है, क्योंकि इसको अभी तुरंत प्रभाव से शुरू किया है। 10-12 दिन बाद जब बारिश की संभावना ख़त्म हो जाएगी तो इसको डामर भी करेंगे। इसके अलावा इसमें हमने 2 टर्निंग कॉरिडोर और प्लान किए हैं, जो भी हम बनाएंगे। जैसे कि कोई अहमदाबाद की तरफ से कोई ट्रक आ रहा है और उसको डबोक जाना है, तो उसको इधर सर्विस लेन पे नहीं उतरना पड़े और वो पूरा पुल क्रॉस करके और फिर घूम के जाए, ताकि उदयपुर वासियों को किसी तरह की कोई असुविधा ना हो। इसी तरह नाथद्वारा से कोई ट्रक आ रहा है तो उसको डबोक की तरफ जाना है या उदयपुर की तरफ आना है, तो उसके लिए भी हम टर्निंग कॉरिडोर बलीचा साइड में बना रहे हैं, ताकि शहर वासियों को कम से कम असुविधा हो। और इसमें जैसा कि आपको पता है कि 5.5 मीटर इंटू 12 मीटर के 2 बॉक्स सेल बनाए गए हैं। ऊपर ये 4 लेन है और नीचे 6 लेन के दृष्टिकोण से इसको बनाया गया है। 1 साल में इसको पूरा करना था, पर जैसा कि आपको पता है कि बहुत सारी समस्याएं इसमें आई। कोरोना के कारण लॉकडाउन भी रहा और यूटिलिटी शिफ्टिंग में पानी की पाइपलाइन को शिफ्ट करना था, एचटी लाइन को शिफ्ट करना था, उसकी वजह से इसमें थोड़ा विलम्ब हुआ। पर ये दिवाली से पहले पहले पूरा 100% पूरा होकर और यहाँ की जनता को समर्पित हो जाएगा। इसके अलावा जो मैं आज के समय में, जो कि सबसे कठिन समय चल रहा है, आप लोगों को मालूम है कि जन आंदोलन आज से कल से शुरू किया है राज्य सरकार ने, जिसमें कि लोगों से यही अपील की कि अभी वैक्सीन आने में जब तक समय है तो मास्क ही वैक्सीन है। हर एक व्यक्ति मास्क लगाएगा और उसको प्रशासन और राज्य सरकार और सभी जनप्रतिनिधि, नगर निगम, मेयर साहब, सभी पार्षद एक गांधीवादी तरीके से, जिसको भी मास्क नहीं मिलेगा उसको राज्य सरकार की तरफ से हम मास्क वितरण का कार्यक्रम भी आज शुरू कर रहे हैं। 1 लाख मास्क यूआईटी और 1 लाख मास्क नगर निगम द्वारा प्रोवाइड किए जाएंगे। तो सभी लोगों से अपील अभी यही है कि अपने लोगों को बचाएं, खुद बचें और मास्क का 100% उपयोग करें। दोस्तों, जैसे कि अरुण जी से बात कर रहे हैं, हंसीजा यूआईटी सचिव। आपने कोरोना काल में भी लगभग 3 महीने अपने पूरे यूआईटी के स्टाफ के साथ पूरे उदयपुर शहर में सरकारी जो वितरण थी, वो मतलब चाहे दाल हो, चावल हो, वो भी क्या, उसके बारे में बताया। क्योंकि भाई साहब आपने बहुत सेवा की है, क्योंकि लोग तो घर से बाहर नहीं निकल रहे थे और आपने सड़कों पे आकर अपने स्टाफ के साथ भी काम किया। इसमें जैसा कि लॉकडाउन में सबसे चिंता का विषय था कि जो गरीब लोग हैं, जो रोज़मर्रा के काम करते हैं, रोज़ कमाते खाते हैं, तो उनके खाने की समस्या उत्पन्न हो गई थी। तो उसके लिए हमने यहाँ के स्थानीय लोगों का सहयोग लिया। उसमें हमारा शुरू में आकलन था कि 1 से 2 करोड़ रुपए की ज़रूरत पड़ेगी और उसको इकट्ठा करना बहुत ही मुश्किल का काम होगा।
पर मैं अब आप सभी उदयपुर वासियों का धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमने एक हफ्ते में, चाहे उद्योगपति हों, चाहे यहाँ के महाराजा साहब अरविंद सिंह जी हों, चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट हों, चाहे बिजनेसमैन हों, एसोसिएशन हों, उदयपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो, सभी लोगों ने एक बार बोलने पे हमको बहुत ही मतलब खुले मन से सहयोग प्रदान किया और हमको जितनी ज़रूरत थी उससे ज़्यादा पैसा उदयपुर वासियों ने दिया, जिसके कारण हमने न केवल उदयपुर शहर में वरना गांव में भी हमने बहुत राशन किट का वितरण किया। इसमें पार्षदों का भी सहयोग रहा और इसके अलावा जो बने हुए खाने के पैकेट यहाँ के एनजीओज़ ने इतने उपलब्ध कराए कि हमको उसको सुनियोजित तरीके से बंटवाने में भी काफ़ी प्रयास करना पड़ा। इसके अलावा एक समस्या और उत्पन्न हो गई थी कि जो दूसरे राज्यों के श्रमिक हैं वो अपने राज्यों को जाना चाहते थे, तो उनके लिए वो पैदल निकलना नहीं हो और उनके लिए कोई बसों की सुविधा नहीं थी, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनके लिए और प्रधानमंत्री जी ने रेलों की व्यवस्था करवाई। तो उन रेलों में जैसे कि आप टीवी में देखते होंगे कि दूसरी जगह काफ़ी अव्यवस्था हुई, जबकि यहाँ पे उदयपुर वासियों को पता ही नहीं चलने दिया और हमने उदयपुर संभाग के 30,000 श्रमिकों को रेलों के माध्यम से अपने अपने राज्यों में भेजा। तो उसकी भी काफ़ी माइक्रो प्लानिंग और 20-20 घंटे यहाँ की टीम ने काम किया, तो उसके कारण कोई भी अप्रिय घटना अभी तक उदयपुर में नहीं हुई है। पर अभी भी बहुत कठिन समय है, आने वाले 6 महीने बहुत कठिन हैं। अभी जैसा कि हम देख रहे हैं कि पेशेंट रोज़ बढ़ रहे हैं, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है, वेंटिलेटर्स की ज़रूरत पड़ रही है। तो एक ही मैं चीज़ कहना चाहूँगा कि अभी मास्क का उपयोग सभी लोग करें और बहुत तरीके से करें, मुंह और नाक दोनों ही ढके होने चाहिए। और मुझे आशा है कि आप सब लोग इस कठिन समय में कंधे से कंधा मिला के कोरोना को हराने में सहयोग करेंगे प्रशासन का। बस अब हमें भी बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि आप इतने एक्टिव अधिकारी हैं, इतना काम का बोझ है पूरी यूआईटी का आपके पास, और अब तो यूआईटी का दायरा भी बहुत बढ़ गया है। मतलब डबोक हुआ, ये अपने नारा मगरा हुआ, ये भी, और कई सारे सराउंडिंग फैल गया है। तो उन ग्रामीणों को यूआईटी या राजस्थान सरकार क्या फ़ायदा देगी? देखो, ग्रामीण के लिए हम लोग जैसे अब ये कर रहे हैं कि जो दूर के एरिए हैं वहाँ पे सेक्टर प्लान बनाएं अभी से। अभी क्या होता है कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग अपनी मर्जी से मकान बना के रहने लग जाते हैं, या जो ये दूसरे अनियोजित तरीके से गलत मास्टर प्लान में लोग कॉलोनी गलत तरीके से काट के लोगों को दे देते हैं, जिससे भविष्य में विवाद होते हैं। तो हम एक सेक्टर प्लान हर जगह का जो कि शहर से दूर है उसका सेक्टर प्लान बना रहे हैं, ताकि आने वाले 50 साल बाद भी यहाँ के शहर जो है सुनियोजित तरीके से विकसित हो। और वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के काम भी हम, जो पेरीफेरी बेल्ट है जहाँ पे लोग कन्वर्जन के लिए आगे आएंगे, जो हमारे सेक्टर प्लान को फॉलो करेंगे, उनके लिए हम सड़कों का काम, पानी का काम, सभी काम करने के लिए तैयार हैं। अच्छा, वैसे क्योंकि आप अपनी फिटनेस का भी ध्यान रखते हैं, जैसे कि मैं देख रहा था कि आप स्वयं फतेह सागर के यहाँ पर साइकिल चला रहे हैं, फिट हैं आप। इस फतेह सागर की कई सारी समस्या हैं, वो होती है, प्रशासन करता है। एक मेरे मन में भी एक सवाल है कि जहाँ अपना झरना गिरता है वहाँ की पुलिया जो है, अपन फतेह सागर की पाल पे जाते हैं, वो बहुत संकड़ी है, ज़्यादा 10 या 15 फीट ही है। और अब इतना क्राउड बढ़ गया है साहब, के पार्किंग भी है, मेले भी बढ़ते हैं। तो पास में एक और जगह है, आप ज़रूर देखना, आप वहाँ जाओ तो, जहाँ झरना, तो वहाँ पर भी मछली घर का थोड़ा सा कोना तोड़ कर वहाँ एक रोड बन सकता है साहब। आप कुछ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसकी एक नजरी नक्शा कच्ची डिज़ाइन भी छोगालाल जी ने बना के कलेक्टर साहब को भेजी थी, जो आनंदी जी मैडम थी, और उन्होंने मेरे को भेजी थी। तो मैं अपने इंजीनियर्स को मैंने वो ड्राइंग दी है, क्योंकि वो ड्राइंग तो बिल्कुल उसी तरह से बनाई है जैसे एक लेमैन उसको समझ सके। तो हमारे इंजीनियर उसकी इंजीनियरिंग डिज़ाइन तैयार करेंगे और उसकी वाइबिलिटी देखेंगे कि अगर ये टेक्निकल रूप से पॉसिबल हुआ तो इसको ज़रूर यूआईटी अपने हाथ में एक प्रोजेक्ट के रूप में लेगा सर। इसके अलावा भी यूआईटी आने वाले टाइम में, जैसे कि कोविड के कारण हमने ये अनुभव किया है कि जो लोग हैं जो कि गुजरात में रहते हैं, बिजनेस करते हैं छोटा मोटा, महाराष्ट्र में रहते हैं, दूसरे राज्यों में रहते हैं, उनकी ये इच्छा है कि ये इस तरह की महामारी जब आती है तो सबसे बड़ी ज़रूरत होती है अपने घर की, तो वो यहाँ कोई ना कोई छोटा अपना घर बनाना चाहते हैं। तो इसी क्रम में हमने अभी 128 एलआईजी के फ्लैट अलॉट किए हैं इसी महीने में, और इसी अक्टूबर माह में ही हम 1,500 ईडब्ल्यूएस के फ्लैट जो हमारे बन के तैयार हैं या बन रहे हैं उसको भी अलॉट करने जा रहे हैं। इसके अलावा उदयपुर में हम 5 रेजिडेंशियल कॉलोनी भी लॉन्च करने जा रहे हैं दिवाली के आसपास, जिससे कि लोगों को जो रहने के लिए जो भूखंड या मकान है वो बहुत आसानी से उपलब्ध हो सकें। दूसरा, जब ये कोरोना वैक्सीन आ जाएगी और टूरिज़्म वापस लौटेगा उदयपुर में, हम भी उसका इंतज़ार कर रहे हैं, तो इस समय का उपयोग करते हुए हम जो है
एक 9D थिएटर की कल्पना कर रहे हैं कि 9D थिएटर यहाँ कहीं आसपास फतेह सागर की 5 किलोमीटर की पेरीफेरी में लगे, तो जो टूरिस्ट आते हैं उनको एक नया आकर्षण मिले। एक बटरफ्लाई पार्क जो है, हम ये चाहते हैं कि जहाँ पे हमारा बायोडाइवर्सिटी पार्क है और ये फूलों की घाटी है, उसके पास में एक बटरफ्लाई पार्क भी विकसित हो, जिससे कि लोगों टूरिस्ट का आकर्षण बढ़े। और एक ट्रैफिक पार्क जो कि राज्य सरकार ने अभी घोषित किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी की बजट घोषणा में भी है, उस ट्रैफिक पार्क को भी हम यहाँ चित्रकूट नगर में शुरू करने जा रहे हैं। और ये रोपवे का जो नीमच माता वाला रोपवे है, ये भी लगभग सारी क्लियरेंस हो गई है और 1 महीने के अंदर अंदर इसका काम भी यहाँ पे शुरू हो जाएगा। तो टूरिस्ट को फैसिलिटी देने के लिए, दूसरा लोगों को कोविड इम्पैक्ट से बचाने के लिए मकान देने के लिए, ये इस दिशा में यूआईटी काम कर रही है। और नीलामी की शर्तों में भी काफ़ी छूट यहाँ के उदयपुर यूआईटी के प्रस्ताव से छूट मिली है। पहले नीलामी का पैसा 1 महीने में देना पड़ता था, अब हमने उसको 1 साल करा दिया है। तो इस नियमों में छूट के कारण हमारी नीलामी में जो प्लॉट हैं, जो जितने प्लॉट पिछले 2 साल में नहीं बिके, उतने 6 महीने में बिके हैं। तो लोगों का जो मकान की जो आवश्यकता है उसको पूरा करने के लिए, तो अच्छे टूरिस्ट स्पॉट विकसित करने के दिशा में यूआईटी काम कर रही है। नहीं, मेरे कहने का मतलब कि मान लो किसी ने नीलाम बोली में एक प्लॉट खरीद लिया, तो वो 1 साल तक भी पैसा नहीं चुकाएगा? तो ऐसा नहीं, उसमें ऐसा किया कि पहले 24 घंटे के अंदर 15% पैसा देना होता था, अब हमने उसको 3 दिन कर दिया। पहले 3 दिन पहले जो है 1 महीने के अंदर बाकी का पूरा पैसा देना होता था, हमने ये किया कि 8 महीने के अंदर 35% पैसा दो और 1 साल के अंदर बाकी का 50% पैसा दो। 3 किस्तों में कर दिया और उसकी अवधि 1 साल कर दी। तो लोगों को आज नीलामी में प्लॉट ले रहे हैं और पैसा उसका पूरा अगले 1 साल भर में देना है, जो पहले 1 महीने में देना पड़ता था। तो इसके कारण लोगों की रुचि यूआईटी के प्लॉट्स में बहुत बढ़ी है और हम उसी को और आगे बढ़ाते हुए ज़्यादा से ज़्यादा प्लॉट्स भी यूआईटी में रखेंगे और अलॉटमेंट के लिए भी रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये अरुण कुमार जी हंसीजा, हमारे जो सचिव है यूआईटी उदयपुर के, और काफ़ी एक्टिव है और बहुत अच्छा काम करेंगे। और फतेह सागर का भी विकास में, जैसे कि आपने कहा है कि पूर्व कलेक्टर आनंदी जी वह आपने मिलकर एक नक्शा आ चुका है, वर्तमान कलेक्टर साहब, सभी लोग जो उदयपुर के जनप्रतिनिधि बैठेंगे और काम अच्छा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय दिया। थैंक यू सर। जय हिंद, जय हिंद। अरे सचिव साहब है यूआईटी, अच्छा इसलिए फोटो ले रहा हूँ स्पेशल। हाँ लो थैंक यू सर, थैंक यू। दोस्तों नमस्कार। 3 अक्टूबर 2020 बहुत खुशी हुई यूआईटी सचिव साहब से मिलकर कि उन्होंने, मतलब मान लो मैंने तो कुछ अपनी उदयपुर की समस्या को मेरे टीवी में बताई, व्हाट्सएप में बताई कि ये जो पुलिया है ओवरफ्लो के पास फतेह सागर में, वो पुलिया बहुत संकड़ी है। राजा महाराजाओं ने जब ये पुलिया बनाई तब सिर्फ पैदल चलने के लिए थी, लेकिन अब कारें हो गई, मोटर हो गई, ट्रैफिक हो गया, उसके बाद में फतेह सागर की पाल को चौड़ा बनाकर उसके पार्किंग भी हो गया। तो मैंने कहा था कि भाई साहब एक पैरेलल एक पुलिया और बना दो। ये बात आज से 1-1.5 साल पहले मैंने कही थी टीवी में, मेरी न्यूज़ में। तो बिल्कुल हमारे यूआईटी सचिव वर्तमान में हंसीजा जी ने भी कहा कि कलेक्टर साहब ने भी आपकी रिपोर्टिंग देखी, आपका हाथ का बनाया हुआ नक्शा देखा है और उस पर जिला प्रशासन काम कर रहा है। मुझे बहुत खुशी होगी, कारण के और उदयपुर वालों के लिए तो बड़ी सौगात है। जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।